हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, मेरा नाम मोहित है एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि लॉकडाउन के चलते यार काफ़ी समय बीत गया है, बच्चों ने स्टडी पर उतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि बच्चों को अक्सर मतलब ऑनलाइन क्लासेस की आदत होती नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, फेस टू फेस टीचर से। बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हमें थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी 10th क्लास है। ठीक है, तो मैं 10th क्लास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मिलता जुलता है थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल से, उस पर वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 है, आप देखिए इसको। ठीक है, और समझिए। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। देखो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जानते हैं क्या होती है। ठीक है, आपने पॉलिनोमियल का नाम सुना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो डिग्री क्या होती है, तो डिग्री आपको पता होगी। ठीक है, अगर डिग्री नहीं पता तो देख लो। डिग्री यार होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x अगर लिखा है, उसमें वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 2। तो डिग्री कितनी हुई? 2 हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चला कि डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 2 होगी वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन में मतलब जनरली होता क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड तो होती है और राइट हैंड साइड भी इन्वॉल्व होती है। राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 होता है। क्लियर? ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 2x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x² प्लस 2x इक्वल टू 0, 5x² प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, 5x² प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अरे हाँ, एक और बात की मैंने, ये ना सब कुछ आपके लिए पहले से ही लिख के इसलिए रखा है ताकि टाइम बचे। ठीक है, और आपकी एक नोट्स जो वो भी प्रॉपर बन सके, क्योंकि देखो ऐसी सिचुएशन में, देखो जब आपका स्कूल ओपन होगा, ठीक है, लॉकडाउन के बाद, और जब ये महामारी से हम निकल चुके होंगे, इससे जीत चुके होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, स्कूल का काम, फिर असाइनमेंट्स वगैरह, कितना सारा काम होगा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग अभी से थोड़े थोड़े नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, क्लियर? बाद में आपके पास इतना समय नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, ओके। आगे है जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? देखो यार, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये बात तो वैसे भी समझ में आती है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हो ही नहीं सकता। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा, तो आप खुद भी जानते हैं अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, क्योंकि a की मल्टीप्लाई x² से हो जाएगी, तो सब 0 हो जाएगा। तो डिग्री अगर 2 ही नहीं बचेगी तो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी कैसे? आई बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, ओके। अगला जो टॉपिक है भाई आपका वो है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं? आपको याद है कि जब हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पर ना क्या होता था, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता था कि भैया एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को 0 बना दे। ठीक है, जैसे मैं बोलता था यहाँ पर, मैंने लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ठीक है, बताओ एक्स की मैं ऐसी क्या वैल्यू लूँ जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। ठीक है, तो आप बोलते थे भैया आप एक काम कीजिए, आप एक्स की जगह 1 रख लीजिए, तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाता है भाई? 0 बन जाता है। ठीक है, इस 0 को हमने एक और नाम दिया, रूट्स। ठीक है, हिंदी में बोले तो मूल। ठीक है, तो इन्होंने बोला x इक्वल्स टू अल्फा इज सेड टू बी अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि x इक्वल टू अल्फा रखने पर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम इसे कहते हैं कि यह इसका एक रूट है। ठीक है, तो ओके प्यारे बच्चों, ये नीचे का पोर्शन भी है आपके लिए, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पूरे पेज का। क्लियर? ये लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करें स्टार्ट आगे? ओके, ठीक है। तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन इतना ही था। ठीक है, अब हम प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1। तो प्यारे बच्चों, इस जो
चैप्टर है इसमें हमारी टोटल 4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। मैं एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और भी हो सके तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, असाइनमेंट्स वगैरह के, ठीक है। तो जो इसमें मतलब आपकी एक्सरसाइजेस हैं, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करते हैं। तो आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अपनी एनसीईआरटी बुक को लेकर ही इस वीडियो को देखें, और जब भी वीडियो देखें ना यार तो पूरी देखें, ठीक है, बीच में से कट वगैरह करके ना देखें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए, ठीक है। उसमें 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमसे उसने उस क्वेश्चन में पूछा कि भैया पता लगाओ या बताओ कि यह सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, मतलब यह जो हमें मतलब सारी समीकरण दी गई हैं, यह द्विघाती समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो हिंदी की नॉलेज भी मेरी ठीक ठाक है, ठीक है। तो देखते हैं, पता लगाते हैं है या नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे यार, ये x+1 का होल स्क्वायर एक दिया हुआ है इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x-3, ठीक है। तो यार एक बात तो आप याद रख लो कि जो भी सारे बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको सारे आने ही चाहिए, ठीक है। जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a+b a-b, ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। तब आपको ये फॉर्मूले आएंगे तभी आप लोग अच्छे से मतलब चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। मैं अभी एक काम करूँगा, वीडियो के लास्ट में जब ये मेरा जितना आज का पढ़ाना उसका एंड हो जाएगा तो सारे फॉर्मूले आपको एक जगह पे लिख के दे दूँगा अभी, ठीक है। ओके, या मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले का असाइनमेंट ही दे दूँगा, ठीक है, जो भी फॉर्मूले हैं बेसिक। ओके, तो इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखो x+1 का होल स्क्वायर खोलना है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि a+b का होल स्क्वायर लगेगा। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ प्यारे बच्चों, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। ओके, तो लगा लेते हैं a+b का होल स्क्वायर x² + 1 का स्क्वायर + 2ab, यानी कि x × 1 इक्वल टू, देखो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x और 3 दोनों के साथ, ठीक है। तो 2 × x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 × 3 6, ठीक है भाई, ये वाली बात क्लियर है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, देखो अब क्या होगा, मैंने क्या करा भाई, 2 × x × 1, जब इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो 2x आ गया, और इधर भी 2x कट गया। देखो याद रखना, जब मतलब कभी ऐसा हो ना कि दोनों चीज़ें आपस में इक्वल में दी हो और दोनों का साइन सेम हो तो वो आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो तब ये 2x से 2x कटा, इनका साइन अगर सेम था तो, ठीक है, ये भी प्लस तब कटा, ठीक है, 2x से 2x कट गया, ठीक है। ओके, 2x से 2x पूरा कटा, ठीक है। ओके, फिर बचेगा x² और ये माइनस का 6 उधर आके कैसा हो गया भाई, प्लस का 6, ठीक है। तो +1 और +6 कितना हो गया भाई, +7, x² + 7 = 0। तो अब देखो यह है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म आ गई, ठीक है। हाँ बोलोगे भैया यहाँ पर तो ax² + bx + c = 0 आप कह रहे हो, बट भैया यहाँ पर तो ax² यानी कि ये वाला पोर्शन दिखता है, c भी दिखता है, बट bx तो है ही नहीं। तो भैया याद करो उस बेसिक रूल को, उन्होंने बोला था कि ax² + bx + c = 0 की फॉर्म होनी चाहिए। वहाँ पर बस एक बात उन्होंने बोली थी कि a does not equal to 0 होना चाहिए, उन्होंने b के बारे में हमसे कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो यहाँ पर a does not equal to 0 है, तो इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बात समझ में आई, कुछ पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, देखो अगला जो मैंने पार्ट लिया सीधे 8th पार्ट ले लिया, ठीक है, क्योंकि बीच के सारे पार्ट ना मतलब आप लोग ट्राई कर सकते हो एक बार, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे बोल देना, मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से कर सकते हो, बहुत ईजी और अच्छा है, मतलब आसान है, ठीक है। ओके, देखो 8th पार्ट क्या है, ओके, कह रहे हैं कि x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब, ठीक है। x - 2 का होल क्यूब है, तो भाई यहाँ से फिर से मैंने आपको बोला कि आपको a - b का होल क्यूब आना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में है, हमें राइट हैंड साइड को ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर a - b का होल क्यूब लगाना पड़ेगा। ओके, तो a - b का होल क्यूब लगाने के लिए देखो यार, a³ - b³ - 3a² b + 3b², ठीक है, ये फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब का, ठीक है। तो कर देंगे एक्सपेंड, बताओ x³ - 2 का क्यूब भाई 8, ठीक है, -3a² यानी कि x का स्क्वायर × b + 3ab², ठीक है, ये है। और फिर उसके बाद देखो x³ से x³ कट जाएगा भाई, मैंने बोला था ना सेम साइन अगर इक्वल टू में हो तो कट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो और कुछ भी कट रहा है, देखो और कुछ तो कटता हुआ नहीं नजर आ रहा है शायद, है ना, नहीं और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। देखो अब आप क्या कर सकते हो, मैंने एज इट इज बाकी चीज़ें लिख दी, देखो अगले स्टेप में -8 का -8 लिख दिया, 3 × 2 = 6 x² लिख दिया, ठीक है, 3 × 2 =
2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करा, ठीक है। तो देखो माइनस का 6x² अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 6x² बन जाएगा, ठीक है। माइनस का x ऑलरेडी यहाँ पर है, प्लस का 12x अगर इधर जाएगा तो माइनस का 12x बन जाएगा, ठीक है। माइनस का 8 लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस का 8 बन जाएगा। और यहाँ देखो जो हमें इक्वेशन मिलेगी 6x² माइनस 4x² प्लस का 2x² मिलेगी, माइनस x माइनस 12x माइनस का 13x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तो पूरी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। विच इज द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हैंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। थोड़ी बहुत स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, टीचर खुश हो जाते हैं, ठीक है। ओके, और आपको वैसे ही कुछ बारी बोर्ड देना है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके बच्चों, तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अभी आपका जितना आप ट्राई करोगे उसका उतना देखते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। उसमें ये पार्ट 1 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो पार्ट 2 का, उसमें सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट भी आ जाएगा। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। ओके, बाय।